नमस्कार दोस्तों। एससीटीसी हार्ट्रॉन के कंप्यूटर टेस्ट के वर्ड प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस की ये सीरीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स इन वर्ड प्रोसेसिंग इज कि वर्ड प्रोसेसिंग में जो दो कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है? स्पेस बार, एंटर, कर्निंग एंड एडिटिंग। तो जैसे भी लास्ट ऑप्शन हमारी डी है एडिटिंग, तो इसमें ई डी आई ऐसे जो ये कैरेक्टर्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है इसको जो एडजस्ट करते हैं वो होता है कर्निंग। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। व्हाट इंक्लूड कैरेक्टर एनहांसमेंट? एनहांसमेंट का मतलब होता है बढ़ावा या सुधार। तो कैरेक्टर को जो सुधार करें या उसको बढ़ावा दें तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? इटैलिक्स, बोल्डफेस, अंडरलाइन एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए, बी और सी, इटैलिक्स, बोल्डफेस और अंडरलाइन, ये तीनों कैरेक्टर को एनहांस करते हैं। जैसे बोल्ड करना हो, उसको अंडरलाइन करना, तो एनहांस हो जाता है। इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज? कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज का एसेंशियल जो जरूरी फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, इंडेक्सिंग एंड सेविंग। तो फॉर्मेटिंग भी हमें जरूरी होती है वर्ड पैकेज में, हमारे एडिटिंग भी जरूरी है, इंडेक्सिंग इसके बिना काम चल जाएगा, इंडेक्स ना हो तो सेविंग करना भी जरूरी है कि जो डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं, जो लेटर बना रहे हैं, उसको सेव भी करना है। तो ऑप्शन सी, इंडेक्सिंग जो है वो एसेंशियल फंक्शन नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, बाकी तीनों चीजें हमें चाहिए। तो ऑप्शन सी, इंडेक्सिंग। What will move a word to the next line if it is too long to fit at the end of a line? कि लाइन के एंड में हो, बड़ा अक्षर हो, तो उसको जो नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, जो उसके फिट कर देगा, वो क्या है? कॉपी, पेस्ट, डिलीट या वर्ड रैप? तो कॉपी और पेस्ट और डिलीट इन चीजों से आप अच्छे से वाकिफ है। तो जो वर्ड रैप होता है, जब जरूरत से ज्यादा जब लंबा अक्षर होता है या कंटिन्यू कोई सेंटेंस लंबा है, तो उसकी जो एडजस्टमेंट होती है फिर वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है उसके टेबल के साइज के हिसाब से, तो वो होता है वर्ड रैप। टू एक्सपेंड एन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, कि इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? डिक्शनरी मेंटेनेंस यूटिलिटीज कैन अडेप्ट द डिक्शनरी प्रोग्राम टू योर वोकेबुलरी बाय एडिंग वर्ड्स टू द मेन डिक्शनरी और बाय प्लेसिंग देम इन एन ऑक्सिलरी डिक्शनरी। कि आप उन अक्षरों को ऐड कर दें जो वोकैब जो है उसके अंदर, या फिर ऑक्सिलरी जो डिक्शनरी है उसमें भी अगर आप रख देंगे तो हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। सम डिक्शनरी प्रोग्राम्स ऑफर स्पेशल पर्पज ऑक्सिलरी डिक्शनरीज फिल्ड विद द मेडिकल और लीगल टर्म्स। कि मेडिकल और लीगल जो टर्म्स हैं उनके साथ में ही अपडेटेड होती हैं कुछ डिक्शनरी जो प्रोग्राम है। ऑप्शन बी भी सही है। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं। विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट? कि वर्ड डॉक्यूमेंट में हम किसको एज ए वाटरमार्क यूज कर सकते हैं? टेक्स्ट, इमेज, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो टेक्स्ट भी हम यूज कर सकते हैं, इमेज भी, दोनों चीजों को हम एज ए वाटरमार्क एक वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। वाटरमार्क होता है एक जो डिमली इमेज या कोई टेक्स्ट है, जो पूरा लेटर या जो कुछ हमने टाइप किया है उसके पीछे धुंधला जो दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट? तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि विच आइटम अपीयर्स डीमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट? कि जो मेन टेक्स्ट और जो हमने टाइप किया हुआ है उसके पीछे जो धुंधला दिखाई देता है, अपीयर होता है, वो क्या होता है? अभी हम इसकी बात कर रहे थे। तो ऑप्शंस हैं बैक कलर, बैकग्राउंड, वाटर कलर एंड वाटरमार्क। तो ऑप्शन डी, वाटरमार्क होता है जो मेन बॉडी जो टेक्स्ट होता है आगे उसके पीछे धुंधला दिखाई देता है। ऑप्शन डी, वाटरमार्क। द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज? कि जो रेक्टेंगुलर पेज है उसकी जो डायरेक्शन है
उसको देखना और प्रिंटिंग, वो क्या है, डायरेक्शन, प्रिंट लेआउट, ओरिएंटेशन एंड प्रिंट लेआउट। तो ऑप्शन सी ओरिएंटेशन, कि ओरिएंटेशन में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सी ओरिएंटेशन। व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट ए वर्ड, कि एक वर्ड को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। यू पोजिशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड, कि आप उस वर्ड के नेक्स्ट, उससे आगे कर्सर को पोजीशन कर देंगे। एंड देन, और तब क्या करेंगे, वो ऑप्शंस दी गई हैं। रोल एंड देन क्लिक माउस, उसको रोल करेंगे और माउस को क्लिक करेंगे। बी ड्रैग माउस वाइल होल्डिंग बटन डाउन, कि उसको माउस को ड्रैग करेंगे बटन को नीचे होल्ड करते हुए, होल्डिंग बटन डाउन। रोल माउस अराउंड, क्लिक माउस वंस। तो इनमें से ऑप्शन बी जो है कि हम डाउन बटन को होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, की वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज का एक जो एसेंशियल फंक्शन नहीं है। शेविंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड इंडेक्सिंग। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन डी इंडेक्सिंग जरूरी नहीं है, बाकी फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और शेविंग ये जरूरी है वर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज में। ऑप्शन डी। व्हाट वुड बी द एक्सटेंशन ऑफ द टेम्पलेट फाइल, कि टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। ऑप्शन है .exe, .doc, .rem एंड .dot। तो जो टेम्पलेट है फाइल है उसका जो एक्सटेंशन है ऑप्शन डी .dot, ये हमारे सही आंसर होगा। What is the default of the extension for all Word documents, कि Word documents का extension क्या होगा। ऑप्शंस हैं WRD, TXT, FIL एंड DOC। तो जो Word documents हैं उनके लिए ऑप्शन डी DOC ये ऑप्शन सही रहेगी। Which of the following is generally the easiest way to correct routine keyboarding errors, कि कीबोर्ड की जो एरर हो जाती हैं उनका सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है करेक्ट करने का, जनरली जो हम यूज करते हैं। ऑप्शंस दी गई हैं एडिटिंग, इंडेक्सिंग, बैक स्पेसिंग एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग एंड ओवरराइटिंग। तो कीबोर्ड से हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो वहां पर जो सबसे इजी तरीका होता है करेक्ट करने का वो अक्षर को डिलीट करके, मतलब बैक स्पेस करके। तो ऑप्शन सी बैक स्पेसिंग एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग इज द करेक्ट आंसर। द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम, कि हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को जूम करने वाली ऑप्शंस दी गई हैं 100%, 200%, 500% एंड 300%। तो वर्ड में हम मैक्सिमम जो जूम कर सकते हैं वो 500 है। तो ऑप्शन सी 500% तक हम जूम कर सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, कि इमेज का जो अनवांटेड पार्ट है उसके बाहर से हम कुछ एरिया सेलेक्ट करके उसको कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है वो प्रोसेस। मेक बॉर्डर, कट, हाइड, ऑप्शन डी क्रॉप। तो जब किसी भी इमेज को हम कुछ सिलेक्टेड एरिया को अपने पास रख के बाकी को रिमूव कर देते हैं तो वो क्रॉपिंग कहलाती है, ऑप्शन डी क्रॉप। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।